क्या थोड़ा सा रह जाएगा अगर है भी क्या, तो वैसे गारंटी तो हो जाएगा पूरा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल भी हो जाएगा। इक्का दुक्का क्वेश्चन रह गया तो रह गया, मतलब कल से गुडविल शुरू हो जाएगा, कल गुडविल हो जाएगा, थोड़ा बहुत जो रह गया कल करा गुडविल शुरू करा दूंगा मैं। क्या फिर नहीं कराऊँ गुडविल? हाँ जी गुडविल डेट परसों खत्म हो जाएगा, नहीं परसों 2 दिन में खत्म हो जाएगा, 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, फिर एडमिशन। हाँ जी ये रिवीजन चलती रहेगी मैडम, कुछ ना कुछ मैं कराता रहता हूँ। हाँ जी शुरू करते हैं जो आज नया चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। चैप्टर का नाम है जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, आखिरी चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म लास्ट चैप्टर। बच्चों इससे पहले ना हमने एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की थी, क्या की थी? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये डिफरेंस आता है पेपर में कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में क्या डिफरेंस है। थ्योरी में आता है जो याद रखना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब उसके अंदर एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म होता है, बिजनेस बंद नहीं होता। इसके अंदर क्या करना होता है? फॉर्म जुड़ने से यानी आपका बिजनेस बंद हो रहा है, क्या हो रहा है? बिजनेस, हमें बिजनेस ही बंद कर देना है, क्या कर देना है? बिजनेस क्लोज डाउन कर देना है, एसेट्स बेच देने हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? हमें बुक्स क्लोज करनी होती है, बुक्स क्लोज करनी होती है, उसको क्लोज करने के लिए एसेट सेल आउट करने होते हैं, लायबिलिटीज पे ऑफ कर देते हैं, एसेट सेल लायबिलिटीज पे ऑफ, ठीक है जी। तो एसेट बेच दो, लायबिलिटी पे ऑफ कर दो, आखिरी में जो पैसा बचे कैपिटल वापस कर दो, क्या कर दो? बस यही है। देखो जो है बहुत आसान चैप्टर, लेकिन ना हमारा दिमाग आरजीआर 1.5 महीने से हम आरजीआर कर रहे हैं। शुरू किया था हमने मई में और ख़त्म किया था हमने आरजीआर अभी कल पिछली क्लास में। तो आरजीआर तो दिमाग में बैठ चुका है कि आरजीआर से बाहर निकलना होगा। अगर हम आरजीआर से बाहर नहीं निकले तो ये बहुत आसान चैप्टर है, आपको मुश्किल लगेगा। और एक बात और, हमारा दिमाग ना 11th वाली जनरल एंट्रीज की तरफ जाएगा। 11th वाली जनरल एंट्रीज को भी भूल जाओ इस चैप्टर के लिए। कौन सा चैप्टर के लिए? हाँ, बार बार दिमाग ना वो रेजिस्टेंस टू चेंज है, वो रेजिस्टेंस टू चेंज बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैं आपको यहीं पे एग्जांपल दूंगा कि देखो भाई ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। देखो जो हमें ना इसके अंदर कौन सा अकाउंट बनाना होता है? जो डिसोल्यूशन होता है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होता है। क्या बनाना होता है? वहाँ पे कौन सा अकाउंट बनता था? रीवैल्यूएशन अकाउंट। इस अकाउंट का पर्पस क्या होता है? एसेट को आपका बिजनेस बंद हो रहा है, क्या हो रहा है? तो एसेट बेचो और लायबिलिटीज पे ऑफ करो, एसेट बेचो और हाँ लायबिलिटीज पे ऑफ करो। तो हमें क्या करना होता है? हमें अपनी बुक्स क्लोज करनी है। क्या करनी है? तो बुक्स क्लोज करनी है तो मानते हैं पहले ना एसेट को बैलेंस जीरो कर दो बुक्स से। क्या कर दो? मतलब बुक्स में बैलेंस जीरो करो। एसेट होंगे लेकिन बुक्स के अंदर खत्म हो जाएंगे, बुक्स में उनकी बैलेंस जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप बताओ जो एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट साइड में बढ़ते हैं, क्रेडिट साइड में घटते हैं। एसेट्स डेबिट साइड में बढ़ते हैं और क्रेडिट साइड में, आप बताओ एंट्री क्या आएगी? हाँ भैया एंट्री आएगी लॉस हो गया। अगर एसेट को खत्म करना है तो 2 एसेट, बिल्कुल सही कहा सर आपने। एसेट को खत्म करना है तो 2 एसेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि एसेट डेबिट साइड में बढ़ता है, क्रेडिट साइड में घटता है। मान लो हमारा एसेट का 100 रुपये का बैलेंस है, इसको जीरो करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा 100 रुपये से। लॉस हो गया ना, अगर एसेट को अपनी बुक से हटाओगे तो लॉस हो गया। ये लॉस कहाँ डेबिट होगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। कहाँ डेबिट होगा? तो यहाँ पे हम लेजर पोस्टिंग कर देंगे रियलाइजेशन डेबिट टू एसेट। मुझे इस चैप्टर में आजकल का जो ट्रेंड है, वैसे 8 नंबर का भी क्वेश्चन आ चुका है एक बार, लेकिन आजकल का ट्रेंड 8 नंबर का नहीं है। 8 नंबर में 3 अकाउंट बनाने होते थे, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर अकाउंट और कैश अकाउंट। आजकल का ट्रेंड 8 नंबर का नहीं है। आज तक 8 नंबर का क्वेश्चन जो 20-22 सालों में एक बार आया 2018 में, अदरवाइज जनरल ज़्यादा चांसेस होते हैं जनरल एंट्रीज के। 80% चांसेस है जनरल एंट्रीज आने के, 20% चांसेस सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के। किसके चांसेस है? ओनली रियलाइजेशन अकाउंट बनाना। 80% चांसेस है जनरल एंट्री आने के। 5 नंबर का चैप्टर है, वेटेज मतलब जनरली 5 नंबर आता है, 8 नंबर बड़ा हो जाता है इसलिए 5 नंबर देते हैं। 5 जनरल एंट्री दे देते हैं या 4 जनरल एंट्री दे देते हैं, 4 नंबर या 5 नंबर की, और या फिर रियलाइजेशन अकाउंट दे देते हैं 5 नंबर का। ठीक है, तो पहले से आप सारे से जीरो कर दो। क्या कर दो? जीरो कर दिया।
अब याद रखना, जब ये वाली एंट्री हो जाती है, क्वेश्चन में लिखा होगा हमने एसेट ट्रांसफर कर चुके हैं लाइसेंस में, यानी ये एंट्री कर चुके हैं। जब ये एसेट जीरो हो गए तो हमारी बुक्स में इनकी वैल्यू क्या हो गई है, जीरो। फिजिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन बुक्स वैल्यू की कितनी है, हमें बुक वैल्यू के हिसाब से करना पड़ेगा। बुक वैल्यू क्या हो गई, जब ये एसेट जीरो हो गए, जीरो हो गई। अगर जीरो, मान लो ये एसेट 100 रुपये का था, आपने इसे जीरो कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, लायबिलिटीज भी जीरो कर दो। क्या कर दो, हाँ, सारी लायबिलिटीज भी जीरो कर दो। लायबिलिटीज देखो जी, लायबिलिटी क्रेडिट साइड में बढ़ती है, लायबिलिटी क्रेडिट साइड में बढ़ती है, डेबिट साइड में घटती है। मतलब ये हम मान रहे हैं लायबिलिटी पे ही नहीं करनी, वो अलग बात है, पे करनी है, लेकिन एज्यूम कर लो पे ही नहीं करनी। अगर लायबिलिटी पे ही नहीं करनी, बिना पे किए माफ हो जाए तो क्या एंट्री आएगी, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू। मान लो 50 रुपये की लायबिलिटी आपने जीरो कर दी, वो यहाँ पे आ जाएगी बाय लायबिलिटी, लेजर पोस्टिंग कर दो, यहाँ पे क्रेडिट साइड में आ जाएगी ना, प्रॉफिट हो गया। अगर आपको लायबिलिटी पे नहीं करना पड़ेगी तो प्रॉफिट होगा नहीं होगा। क्रेडिट साइड में प्रॉफिट आते हैं और डेबिट साइड में क्या आते हैं, लॉसेस। लॉसेस डेबिट साइड में आते हैं और प्रॉफिट क्रेडिट साइड में आते हैं। अब याद रखना, जो ये एंट्री होने के बाद, ये एंट्री होने के बाद आपने एसेट जीरो हो चुके हैं बुक्स के अंदर और लायबिलिटीज क्या हो चुकी है, जीरो। पहली लाइन जो जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन आता है ना, उसके अंदर ये लिखा होता है एसेट एंड लायबिलिटीज ऑलरेडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी कि 2 एंट्री हो चुकी है। वो ये 2 एंट्री पूछते ही नहीं है, वो ऊपर लिख देते हैं कि एसेट लायबिलिटीज आर ऑलरेडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। यानी कि अब ये इसका ये मतलब होता है, ये लिखा ऑनलाइन कि ये जीरो हो चुकी है, यानी सबकी बुक वैल्यू जीरो। इसके बाद की एंट्रियाँ करनी हो जो, और इसके बाद की एंट्री 4 है, 5 है गिनती, 5 एंट्री है टोटल बस। लेकिन बच्चे वो 5 एंट्रियाँ नहीं कर पाते, 5 एंट्रियाँ टोटल, वो एंट्रियाँ नहीं कर पाते। गारंटी दे रहा हूँ इस 5 एंट्री से बाहर कुछ आएगा नहीं, लेकिन तुम लोग तब भी गलत कर दोगे। आओ जी देखो, क्योंकि माइंड ना कहीं और चला जाता है, ध्यान भटक जाता है। आप देखो, जो मान लो ये 100 रुपये का एसेट है, एसेट बेचना तो पड़ेगा ना, ये तो फिजिकली जीरो किया है, सॉरी हमने इसकी बुक वैल्यू जीरो किया, फिजिकली तो एग्जिस्ट करता है ना, फिजिकली तो एग्जिस्ट। मान लो ये एसेट हमने 80 रुपीज़ का बेच दिया कृष्णा जी, जल्दी एंट्री बताओ कि मैंने एक मशीन, हमने 80 ऐसे लिखा होगा कि वो जो मशीन थी ना उसे ना 20% डिस्काउंट पे बेच दिया, 20% लॉस पे बेच दिया, क्या जनरल एंट्री आएगी कृष्णा जी। हमने एक मशीन है 100 रुपीज़ वाली, वो 80 रुपीज़ में बेच दी, 20% लॉस में बेच दी, यानी ऐसे लिखा हुआ 20% लॉस में बेच दी, हाँ हाँ कैश में बेच दी। सर देखो पहली एंट्री गलत कर दी, मैंने कहा था 11 से बाहर निकलना है, हमने 11th वाली एंट्री नहीं सोचनी। आप बताना चाहोगे मैडम, हमने ना एक मान लो मशीन है 100 रुपये की, ये 100 रुपये वाली मशीन मैंने ना 20% लॉस में बेच दी, क्या एंट्री आएगी, नहीं 100 रुपये की चीज़ है 20% लॉस पे 80 में बेच दी, जनरल एंट्री बताओ। हाँ मतलब दिमाग लगाना कि हमारी बुक्स में हम पहले ही जीरो कर चुके हैं, पहले ही हमने लॉस रिकॉर्ड कर दिया 100 रुपये का। हाँ सर बताओ। सर सेल्स वर्ड तो गुड्स के लिए यूज़ होता है, कहाँ से पढ़ता था 11th, सेल वर्ड तो गुड्स के लिए यूज़ होता है, एसेट के लिए सेल वर्ड यूज़ नहीं होता। हाँ मैडम बताओ, अजय सर से पढ़ती थी बच्ची, बताओ। हाँ मैडम, हाँ कैश डेबिट, कैश आएगा पहले। देखो जब कोई चीज़ बेचेंगे तो कैश तो आएगा ना, एसेट तो जीरो कर चुके हैं मैडम, एसेट तो जीरो कर चुके हैं, एसेट जीरो कर चुके हैं, एसेट को आप पहले ही बुक्स के खत्म कर चुके हो। देखो मैडम क्या क्या, हाँ वेरी गुड। देखो जी थोड़ा सा ट्राई किया, तो दिमाग लगाने की कोशिश की। हाँ कैश टू लाइजेशन, देखो ये मेरे से पढ़ता था, अच्छे से दिमाग लगाया। देखो जो मैं बताता हूँ, यहाँ पे ना एसेट जीरो हो गया था, क्या हो गया था, आपको माइंड में उठाना है एसेट खत्म हो चुका है, आप 100 रुपये का लॉस यहाँ बुक कर चुके हो, यहाँ 100 रुपये का लॉस पहले बुक कर दिया था, जैसे आपने ऐसे जीरो किया था ना 100 रुपये का लॉस यहाँ बुक कर दिया था, और लायबिलिटी जब जीरो की थी लायबिलिटी यहाँ प्रॉफिट बुक कर दिया था, ठीक है। अब देखो, अब वो ना आपकी बुक्स के अंदर वो एसेट जीरो है, क्या है, अब वो एसेट 1 रुपया बिके या 101 रुपया बिके, आपके लिए तो प्रॉफिट है, क्या है, क्योंकि आपने पहले ही जीरो मान लिया था। जब आपने ये एंट्री कर दी ना तो आपने एसेट को खत्म कर दिया अपनी बुक्स में से, आपने लॉस पहले से रिकॉर्ड कर दिया। अब मान लो ये एसेट बिका 80 रुपीज़ का, कितने का बिका, कैश अकाउंट डेबिट 80 रुपीज़, प्रॉफिट हो गया, हमारी बुक्स में तो जीरो एसेट था, जीरो एसेट बिक गया तो हमें प्रॉफिट हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तुम होंगे सर वो 20 रुपये लॉस का क्या हुआ, देखो वो लॉस ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगा, बाय कैश यहाँ लिखूंगा मैं 80, क्या वो लॉस ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगा, तुमने डेबिट किया 100 से, क्रेडिट किया 80 से, 20 रुपये का लॉस रिकॉर्ड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो गया।
तो मोरल स्टोरी, आपको लॉस ऑफ प्रॉफिट का नहीं सोचना, आपको लॉस ऑफ प्रॉफिट का आपको क्या सोचना है, कितने में एसेट बिक रहा है, कितना कैश आ रहा है, कितना कैश समझ आ गई बात, बस कैश मनी 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 ये देखनी है, समझ आ गया, आगे सर समझ। सर देखो इसके अंदर एसेट के अंदर सारे ऐसे जीरो होते हैं, एक डेटर भी जीरो हो जाता है, मान लो एक डेटर है, क्या है ये, हमने डेटर जीरो कर दिया, रिलेशन टू डेटर, ये बताएगा एंट्री, ये बच्चा बताएगा। डेटर हमने ना डेटर 100 रुपये के जीरो कर दिए, क्वेश्चन लिखा होगा 20 रुपये के बैड डेप्ट हो गए, 20 रुपये के क्या हो गए, क्या जल एंट्री आएगी सर, 100 रुपये के डेटर थे, 20 रुपये के बैड डेप्ट हो गए, जल एंट्री बता, जनरल एंट्री यहाँ डिसोल्यूशन में क्या करेंगे, सोच, अभी तो बताया मैंने। हाँ बोलो गलत, हाँ भाई, हाँ भाई देखो भैया मैंने अभी फिर हाँ कैश रिलेशन वेरी गुड, 80 रुपीज़, मैंने तुम्हें क्या बताया, हमें भैया वो डेटर जीरो कर चुके हैं, हम डेटर तो पूरे ही खत्म कर चुके हैं भाई, हम 100 रुपये के डेटर पूरे ही खत्म कर चुके हैं, हम तो मान चुके कुछ भी पैसे नहीं मिल रहे, अब तो अगर 1 रुपये मिल जाए वो प्रॉफिट है, अगर 1 रुपये मिल जाए तो भैया 100 रुपये के डेटर थे, उसमें 20 रुपये बैड डेट हो गए, पैसे कितने मिलेंगे, 80 रुपये, कितने रुपये पैसे मिलेंगे, हाँ हमें तो पैसे से मतलब मनी मनी मनी, कैश रिलेशन 80, कैश रिलेशन 80 खत्म। सर अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगा बैड डेट, देखिए 100 इधर आ गया, 100 इधर आ गया, ये 80 इधर आ गया, बैड डेट ऑटोमेटिकली 20 रिकॉर्ड हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिस्टम है, जो लॉस या प्रॉफिट होता है वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाता है, क्या हो जाता है, तू बता, मेरा डेटर मैंने यहाँ लिखा 2 डेटर, मैं लिखता हूँ यहाँ 2 डेटर, अब मेरा डेटर बिक गया, अब मेरा डेटर बिक गया कितने में, 20 रुपये का बैड डेट हुआ, पैसे मिल रहे हैं 80, तो बता ऑटोमेटिकली बैड डेट रिकॉर्ड हुआ है नहीं हुआ, लॉस बैड डेट नाम का लॉस रिकॉर्ड हुआ नहीं हुआ, हो गया। यानी मोरल स्टोरी, आपको लॉस रिकॉर्ड नहीं करना, आपको प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको क्या रिकॉर्ड करना है, मनी मनी मनी, क्या रिकॉर्ड करना है, बस मनी, देख एंट्री यही आनी है, यही बच्चे नहीं सोच पाते, यही एंट्री है क्या, हाँ ये एंट्री है, एसेट कोई भी एसेट बिके, अब दिमाग मत लगाना, दिमाग लगाया तो पक्का गलत करोगे डिसोल्यूशन में, सच बता रहा हूँ, दिमाग लगाने की जरूरत, हाँ अगर दिमाग लगाया तो पक्का गलत होगा, याद रखना मेरी बात, क्या कि एंट्री क्या होनी है, एसेट बिकने की एंट्री क्या होनी है, कैश रिलेशन, बस अमाउंट निकालना है कि भैया पैसा कितना आ रहा है, बस अमाउंट पे ध्यान देना है, एंट्री पे ध्यान दोगे तो पक्का गलत हो जाएगा। नलायकों को पास कराने का एक और चैप्टर है ये, कि दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि नलायक बच्चे दिमाग लगाते हैं, होशियारों के लिए दिक्कत वाला चैप्टर है, दिमाग लगाते हैं वही गड़बड़ हो जाती है, तो दिमाग छोड़ के आओ इस चैप्टर में, आपको यहाँ पे सोचना भैया कैश टू रिलेशन, एसेट दिखा दो, कैश टू, हाँ रट लो, एसेट सर ने कहा था और दिमाग नहीं लगाना, एसेट बिका तो कैश टू रिलेशन खत्म, ठीक है भाई, बस अमाउंट, दिमाग कहाँ लगाना है, अमाउंट निकालने में, कहाँ लगाना है कि अमाउंट कितना, अमाउंट एसेट कितना रिलाइज हुआ, एसेट से कितने पैसे आए, बहुत ही आसान चैप्टर है, 4 गिनती की एंट्री है, 5 लगा लो, 5-6 लगा लो, हाँ हाँ सर, हाँ 5 एंट्रीज आती हैं सर, पता है रिलायशन अकाउंट में, हाँ रिलायशन अकाउंट में बहुत कम आता है, 90% 85% चांसेस है जल एंट्री आती है, ऐसी जल एंट्री आती है, मशीन थी 1 लाख की, वो 20% लॉस में बेच दी, तो जल एंट्री कर दे, कैश टू रिलायशन 80,000, फिर कहेगा डेटर थे 1 लाख के, 20,000 के बैड डेप्ट हो गए, एंट्री क्या आएगी, अब बच्चे दिमाग लगाने लग जाते हैं, बैड डेप्ट शैड डेप्ट पता नहीं क्या क्या, वो तो भाई दिमाग लगाना ही नहीं है ना, कैश टू रिलेशन, कैश टू, समझ आ गई बात, सबको समझ आ गया, और पूछूं थोड़ा और तुम्हारे आ जाएगा, कैसे एंट्री, यही एंट्री आनी है भाई, तुम्हारा ट्विस्ट करेगा वो, तुम्हें ट्विस्ट नहीं होना, देखो भाई, अब वो कहेगा जैसे हमारी है एक बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग को हमने बेच दी, बिल्डिंग थी मान लो 100 रुपये की, उसको हमने बेच दिया 82 रुपीज़ में और 2 रुपये कमीशन दे दी 2 रुपये कमीशन दे दी, 100 रुपये की बिल्डिंग थी वो ज़ीरो हो गई, रिलेशन टू बिल्डिंग, वो बिल्डिंग हमने बेची 100 रुपये में, कितने रुपये बेची, हाँ 80 में बेची और 2 रुपये कमीशन दे दी, तो एंट्री क्या आएगी, हाँ 82 में बेची और 2 रुपये कमीशन दे दी, फिर से मतलब घुमाएगा, कहानी सुनाएगा, ये करेगा वो करेगा, आपको तो भैया याद रखना है क्या कि भैया एंट्री एसेट बेचने की क्या आती है, कैश टू रिलेशन, क्या आती है, अगर एसेट बिक गया तो एंट्री आएगी कैश टू, 82 माइनस 2 रुपीज़ कमीशन, नेट पैसे कितने आ रहे हैं 80, आपको देखना पैसा कितना आ रहा है, मनी मनी मनी, बस
पैसा देखना कितना आ रहा है और कैश टू लाइसेंस करते ना, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत, एंट्रीज पहले ले लो भाई, एसेट बिक रहा है, कैश टू लाइसेंस हम नहीं सोचेंगे, मशीन, बिल्डिंग, डेटर, स्टॉक, कुछ नहीं सोचना, सीधा एंट्री लिख देनी है, कैश टू प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड, वो ऑटोमेटिकली का काम है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, वो अपने आप रिकॉर्ड हो जाता है इसके अंदर। अब जो दूसरी एंट्री, कई बार ना कोई एसेट क्या, अच्छा एक बात और घुमाता हूँ, हमें ना जो एसेट बुक्स के होते हैं वो जीरो करने होते हैं, वो कई वो देता है अनरिकॉर्डेड एसेट है, वो अनरिकॉर्डेड फर्नीचर सोल्ड फॉर 10,000, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर सोल्ड फॉर, क्या एंट्री आएगी? हमें तो जो रिकॉर्ड होते हैं उनको भी अनरिकॉर्ड कर देना होता है, ये एंट्री अनरिकॉर्ड कर देती है जो रिकॉर्ड होते हैं। अच्छी बात है, रिकॉर्डेड नहीं है, कैश टू लाइसेंस, चाहे रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, एंट्री क्या आएगी? सो इजी। आगे चलते हैं। अब जो कहेगा एसेट ना पार्टनर ले गया, क्या कौन ले गया? हाँ, एसेट पार्टनर ले गया, अभी बेचा नहीं, एसेट पार्टनर ले गया, तो ये ड्राइंग सही है, क्या है? जीरो एसेट पार्टनर ले गया, तो कैपिटल तो कम हुई ना ड्राइंग से, तो क्या एंट्री आएगी? अगर एसेट पार्टनर ले जाए तो क्या एंट्री आएगी? पार्टनर कैपिटल रिलेशन, क्या एंट्री आएगी? क्योंकि जब पार्टनर को ड्राइंग्स करता है तो कैपिटल कम होती है ना, तो पार्टनर कैपिटल टू रिलेशन, यानी कि अगर पार्टनर ले जाए तो पार्टनर कैपिटल टू रिलेशन, ठीक है, जितने में लेकर जाएगा उतने में आ जाएगी एंट्री। लॉस में लेकर जाए, प्रॉफिट में लेकर जाए, उसका अमाउंट कैलकुलेट करके आपको अमाउंट लिख देना है। 100 रुपये की बिल्डिंग हो 20 रुपये आधा में ले गया तो 120, 100 रुपये की बिल्डिंग 30 रुपये कम पे ले गया 70, खत्म। समझ आ गया जो बात? यानी कि आपको ये एसेट की तो दो एंट्री आ गई, अगर हमने आउटसाइड बेचा तो कैश टू रिलेशन, अगर पार्टनर खरीद ले गया तो पार्टनर कैपिटल टू रिलेशन। ओके, अब आज लायबिलिटीज डिस्कस करते हैं। बच्चों लायबिलिटीज, क्रेडिटर हमें ना लायबिलिटीज है, मान लो यहाँ बाय क्रेडिटर है, क्रेडिटर हमें 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, क्रेडिटर हमें 10% का क्या एंट्री करेंगे? 50 रुपये क्रेडिटर है, वो हमें 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, कोई एंट्री कहाँ जाएगा? वेरी गुड, रिलेशन टू, बस थैंक यू सर, रिलेशन टू कैश। कितने से एंट्री आ जाएगी? 50 रुपये क्रेडिटर थे, 10% डिस्काउंट दे दिया 45 में, 5 रुपये सर डिस्काउंट क्या होगा? वो तो प्रॉफिट है, वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगा। वो ऑटोमेटिकली कैसे? जब तुम यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे ना टू कैश, यहाँ लिख दोगे क्रेडिटर 45 रुपीज़ के, अपने आप इधर 50 लिखा, इधर 45 लिखा, 5 रुपये प्रॉफिट रिकॉर्ड हो गया ना। तो आपको प्रॉफिट लॉस की चिंता नहीं करनी, आपको पेमेंट की चिंता करनी है। किसकी चिंता करनी है? आखिरी एंट्री, ओ एक और एंट्री है, क्या एंट्री है कि भैया वो क्या रहा है कि ना, पार्टनर कह रहा है मैं लायबिलिटी पे कर दूंगा, बुक वैल्यू जीरो हो चुकी है, क्रेडिटर जीरो हो चुके हैं, लेकिन पार्टनर कह रहा है मैं लायबिलिटी पे कर दूंगा, क्या एंट्री आएगी? समझ आ गई बच्चों बात? क्या ये 4 एंट्री याद रहेंगी? बस यही 4 एंट्री हैं, 5वीं एंट्री बाद में डिस्कस करते हैं। अच्छा देखो जी, ये 4 एंट्री हो गई अच्छी तरह, ये मतलब 5 नंबर क्वेश्चन आना है ये बस, ठीक है। एक और एंट्री डिस्कस करते हैं, देखते हैं कौन बताता है 100 रुपये का प्राइस दूंगा। पहले हाथ खड़ा करो भाई 100 रुपये के लिए, ठीक है। ये भाई आदित्य भाई पहले हाथ खड़ा करना है। चलो भाई आदित्य जी सुनना ध्यान से, ठीक है। चल यार थोड़ा बड़ा घटा दूँ कि बढ़ा दूँ प्राइस? घटा देता हूँ, चलो घटा देता हूँ, 50 रुपये कर देता हूँ, ठीक है। एक ना क्रेडिट पहली बार का टाइम है बस, दूसरा मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। दोबारा तो कहेगा मैं ये बताता हूँ, ऐसे नहीं मिलेगा। सर क्रेडिटर थे 50,000 रुपये के, उन्हें ना मशीनरी दे दी हमने 1 लाख की इन फुल सेटलमेंट। क्रेडिटर है 50,000 के, उन्हें हमने ना मशीनरी दे दी 1 लाख की इन फुल सेटलमेंट, क्या एंट्री आएगी? गलत सर, मैंने क्या बताया था? क्रेडिटर जीरो हो चुके हैं, क्रेडिटर को भूल जाओ। हाँ अब वो मौका चला गया 50 रुपये का। हाँ बोलो फिर भी गलत, क्या गलत? अब भाई बहुत सारे मौके चले गए, गलत। फिर क्रेडिटर और मशीनरी को तो भूल ही जाओ। सुनो भैया, हमने जब ये एंट्री, सुनो 1 मिनट, हाँ ठीक है भैया, वो उस समय के लिए मौका था। ये देखो भाई, इधर इतने सारे तो आ गए, आखिरी में आंसर आ रहे हैं। ये देखो भाई, हमने ये जब ये वाली एंट्री कर चुके हो, तो ये वाली एंट्री कर चुके हैं, क्रेडिटर मशीनरी वर्ड यूज नहीं होने वाला। मैं 12 बोल चुका था, पहले बता चुका था, वर्ड क्रेडिटर मशीनरी ये जीरो हो गए। ये वाली एंट्री हो चुकी है, ये वाली एंट्री हो चुकी है, जीरो हो गए।
तुमने जीरो को, मैडम मैंने उसके लिए कहा था, जीरो को जीरो दे दिया, जीरो को तो क्या एंट्री करूं? नो एंट्री। जीरो को जीरो देना इज, ठीक है ना, जीरो बुक वैल्यू लायबिलिटी की, जीरो उसकी, लिटरली नो एंट्री लिखनी पड़ेगी आपको पेपर में। 1.5 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है ये। कितने नंबर का? एक बार पेपर 6 नंबर का आया था क्वेश्चन, और लिटरली ये क्वेश्चन आया था कि राइटर को क्या दे दी? मशीनरी। जिस बच्चे ने नो एंट्री लिखा 1.5 नंबर मिल गए। कितने नंबर मिल गए? हाँ, तो ये क्वेश्चन 1.5 नंबर का था, एक बार आ चुका बोर्ड में। समझ आ गया? जो इनिशियल एंट्री की आज प्रैक्टिस करते हैं, रिलेशन की नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। मैंने बता दिया पहला स्टेप होता है, ये एसेट क्वेश्चन में पहली लाइन लिखी होती है, एसेट जीरो कर दी है, लायबिलिटी जीरो कर दी। आपको बस ये कहेगा, उसके बाद आखिरी में ना ये एंट्री में पोस्टिंग यहाँ हो जाती है, फिर वो प्रॉफिट लॉस आ जाता है, वो पार्टनर्स में प्रॉफिट रेशियो में बढ़ जाता है, इससे रिलेशन अकाउंट बन जाता है। क्या करोगे? रिलेशन अकाउंट प्रैक्टिस कराऊँ या जनरल एंट्री प्रैक्टिस कराऊँ? आओ जनरल एंट्री प्रैक्टिस करते हैं, इंटरेस्टिंग लग रही है तुमको, है ना? आओ जी, क्या करना? एंट्री ये 4 की लिख लो बस यार, नहीं 4 एंट्री आएंगे, 5 नो एंट्री। हाँ देखो मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, ये देखो ये मशीनरी है सर 1 लाख की, हम वो जीरो कर चुके होंगे पहले। ये देखो सर, आपने ना मशीनरी इधर जीरो कर दी होगी 1 लाख की, क्रेडिटर इधर जीरो कर दिए होंगे, जीरो हो गए दोनों, ठीक है। आपने एक के बदले में दूसरा दे दिया, नो एंट्री, अपने आप 50,000 का प्रॉफिट रिकॉर्ड हो गया और लॉस रिकॉर्ड हो गया। ये देखना, मशीनरी डेबिट है 1 लाख से, क्रेडिटर 50,000 से, अपने आप 50,000 का प्रॉफिट रिकॉर्ड हो गया, नहीं हो गया? अगर आपस में एक्सचेंज हो गई तो आपस में 50,000 का प्रॉफिट रिकॉर्ड हो गया, नहीं हो गया? ये देखना, इधर डेबिट है इधर क्रेडिट है, 1 लाख में से 50 का प्रॉफिट नहीं आएगा, वो तो यही ऑटोमेटिक सिस्टम है, अपने आप रिकॉर्ड हो जाता है सब कुछ। नहीं आया समझ ना? नो एंट्री क्या करो? खुद क्या? नो एंट्री, नो एंट्री, क्रेडिटर जीरो कर दी है, मशीनरी जीरो कर दी, जीरो में जीरो चीज दे दूं क्या एंट्री आएगी? समझ आ गया? नो एंट्री क्यों करते हैं सर? एसेट देख होगा क्या हमारा ना, यहाँ से प्रॉफिट लॉस निकलेगा। मान ले ये एसेट बिके 80 के, लायबिलिटी बिके कितने के, आखिरी में हमारा पता चल जाएगा कि हमारा जो बिजनेस एसेट बेच दिए और लायबिलिटी पे कर दी, तो हमें प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ। एसेट बेच के रिलायशन होगा, पर्पस क्या है ये पता लगाना। ये तो मैं एक एसेट का एग्जांपल दे रहा हूँ ना, बिजनेस में जितने भी एसेट होते हैं वो बारी बारी से बिकते हैं, जितनी लायबिलिटी होती है बारी बारी से बिकती है, एंट्री यही आनी है, ठीक है सर। आप उसके बाद आखिरी में प्रॉफिट लॉस निकाल दोगे, 145 में से 130 का 15 रुपये का लॉस हो जाएगा, वो रिलेशन लॉस पार्टनर बढ़ जाता है, ए और बी में प्रॉफिट शेयर रेशियो गिवन ना हो तो इक्वल, ऐसे ये रिलेशन अकाउंट बनता है। ये तो मैंने एक ही सिंगल एसेट का एग्जांपल दिया, क्वेश्चन में बहुत सारे एसेट होंगे, करके दिखाऊंगा रिलेशन अकाउंट पहले, ठीक है। चल एंट्री तो मैं आपको बता रहा हूँ होगा क्या, पहले सारे एसेट इधर जीरो कर देंगे, सारी लायबिलिटी इधर जीरो कर देंगे, फिर बारी बारी से एसेट बेचेंगे। जो बारी बारी से एसेट बेचेंगे, कंफ्यूज नहीं होना, लैंग्वेज अलग अलग दे रखी होगी। एसेट बिके कैश टू लाइसेंस, इधर पार्टनर कैपिटल टू लाइसेंस, इधर लायबिलिटी की रिलेशन टू कैश, अगर पार्टनर पे कर रहा है रिलेशन टू पार्टनर। आओ जी देखो जी पेज नंबर, बच्चों इसमें भी मैंने हाई रिटर्न असाइनमेंट बनाया, ये कर जाना, ये मोर देन सफिशिएंट है जनरल एंट्रीज के लिए। पेज नंबर है 120, हैंड रिटर्न का, हैंड रिटर्न असाइनमेंट, हैंड रिटर्न असाइनमेंट देखो जी, पेज नंबर 141, एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर है भाई देखो पेज नंबर 141, 4 पेज आ गया पीछे, देख लो 4 पेज आ गया पीछे, क्या ले सर, ये लो सर, मिल गया। पेज नंबर 141 है, कहो तो पहले रिलेशन सिखा दूं, बोलो भाई नहीं, जनरल एंट्री पक्का। आओ जी देखो जी, पेज में कौन सा है भाई बताना, 141 किसी का अलग है, 145, एंट्री नंबर 5वीं देखो, एंट्री नंबर जब 5वीं देखो जी, थोड़ी इजी एंट्री करते हैं आज, जरा मुश्किल एंट्री अगले क्लास में करेंगे, बस शेयर करिए उससे पहले, आज आसान सा एंट्री करते हैं। आओ जी देखो, अ टाइप राइटर नॉट रिकॉर्ड, चौथी एंट्री है, टाइप राइटर नॉट रिकॉर्ड ना बुक सोल्ड फॉर 10,000। मुझे एक टाइप राइटर था जो बुक्स के अंदर रिकॉर्ड ही नहीं हो रखा था, जो बुक्स के अंदर रिकॉर्ड, तो हम तो वैसे जो रिकॉर्ड होते हैं अनरिकॉर्ड कर देते हैं, बेच दिया 10,000 में, क्या एंट्री आएगी?
तो जो या तो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा या 1.5 नंबर का आएगा, आपकी किस्मत है। तो नरेशन जरूर लिख देना। क्या लिख दोगे नरेशन में? अनरिकॉर्डेड एसेट टाइपराइटर सोल्ड फॉर 10,000। नेक्स्ट एंट्री में छठे 7वीं 8वीं छोड़ दो, 8वीं पे आ जाओ सीधा। 8वीं पे आ जाओ जी। ये 1.5 नंबर का क्वेश्चन आया था जी बोर्ड में। अ क्रेडिटर ऑफ 50,000 टू कवर मशीनरी 40,000 फुल सेटलमेंट। हाँ जी बच्चों 8th एंट्री पे आ जाओ। एक क्रेडिटर है कितने रुपए का? 40,000 रुपीज का। कितने रुपए का? 40,000 रुपए का। उसे फुल सेटलमेंट में दे दिया। क्रेडिटर को फुल सेटलमेंट दे दिया। क्या एंट्री करेंगे? नो एंट्री, क्योंकि क्रेडिटर जीरो हो चुके होते हैं। क्रेडिटर जीरो हो चुके होते हैं, मशीनरी जीरो हो चुकी होती है। जीरो को अपने आप रिकॉर्ड हो गया। जो हमने रिलेशन में ट्रांसफर कर दिया था ना, मैंने आपको बताया। नहीं, आपको जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है ना, उसके ऊपर लिखा होता है एसेट एंड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर टू रिलेशन। दिखाऊं कैसे आता है पेपर का क्वेश्चन? बोर्ड का क्वेश्चन दिखाता हूँ। पहले बोर्ड का क्वेश्चन देख लो। हाँ जी मैडम। बीइंग इसकी बीइंग अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर सोल्ड, बीइंग अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर सोल्ड। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ पेपर में कैसा आता है, आपको उससे आ जाएगा कि बोर्ड में क्वेश्चन कैसा आता है। बोर्ड का पेपर है, इसके बाद हैंड रिटन असाइनमेंट का बोर्ड का पेपर शुरू है, उसी में देख लो। हाँ जी पेज नंबर, ये बोर्ड का क्वेश्चन है ना 2020 का। 2000 जैसे हैंड रिटन असाइनमेंट खत्म है, 2020 का पेपर शुरू है। 19 क्वेश्चन देखो डिसोल्यूशन का 6 नंबर का। 19 क्वेश्चन है 6 नंबर का जी। मिल गया? 2020 का पेज नंबर मेरा 150 है। आप लोगों को कौन सा होगा पेज नंबर? ये एंट्री नोट कर ली भाई? हाँ ये जो देखो ये 6 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ बोर्ड में। कितना नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है? अब पहले 6 का आता था, फिर 4 का हो गया, आजकल 5 का आ रहा है। आजकल कितने का आ रहा है? 5 नंबर लगा लो। 5 नंबर चैप्टर है और ये 5 एंट्री आनी है। जनरली 90% चांसेस है जनरल एंट्री आनी है। क्या आनी है? सिर्फ 10% चांसेस है रिलेशन अकाउंट में आने को आएगा। आओ जी देखो जी 19 क्वेश्चन है पेज नंबर 150 या 154। क्वेश्चन 96 नंबर बोर्ड का क्वेश्चन है। पढ़ो जी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 45,000 वाज पेड बाय नियति। जी हाँ जो ऊपर पहली लाइन पढ़ो। नियति कार्तिक रत्तिका पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द लॉस इन द रेशियो 5:3:2। द फॉर्म वर डिसॉल्व्ड। फॉर्म डिसॉल्व हो गई बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आफ्टर ट्रांसफर एसेट। देखो यही लाइन लिखी होती है जब भी बोर्ड का क्वेश्चन आता है। आफ्टर ट्रांसफरिंग ऑफ द एसेट एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी टू रिलेशन अकाउंट फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टू प्लेस। यानी वो कहना चाहता है कि हम एसेट ट्रांसफर कर चुके हैं रिलेशन में, लायबिलिटी ट्रांसफर कर चुके हैं रिलेशन में, दोनों चीजें क्या हो चुकी हैं? जीरो। क्या हो चुकी है? तो मैडम हमेशा यही आता है, पहली लाइन यही लिखी होती है। आपसे यही बस 6 नंबर की एंट्री आनी है आपको। करें बताओ जी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ 45,000 पेड बाय नियति। एक लायबिलिटी जो अनरिकॉर्डेड है, जो बुक्स के अंदर रिकॉर्ड ही नहीं है, वो नियति पे कर रही है। क्या एंट्री आई थी कि लायबिलिटी पेड बाय द पार्टनर, लायबिलिटी पेड बाय द जीरो, लायबिलिटी पेड बाय द पार्टनर। लॉस हो गया। अगर एक जीरो लायबिलिटी पार्टनर पे करेगा तो लॉस हो जाएगा, रिलेशन डेबिट हो जाएगा। रिलेशन डेबिट साइड में लॉसेस होते हैं, डेबिट साइड में रिलेशन डेबिट नहीं आती। रिलेशन डेबिट कितना अमाउंट है? हाँ जी किसी को डाउट है? मैंने आपको यही एंट्री बताई थी ना कि अगर पार्टनर लायबिलिटी पे करेगा, अगर पार्टनर लायबिलिटी पे करेगा तो मैंने क्या जनरल एंट्री बताई थी? रिलेशन डेबिट। हाँ यही बताई थी ना आपको। 172 पे भी है जी, 180 पे भी है। नरेशन लिख लोगे कि लिखवाऊं? बीइंग लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड बाय नियति, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड बाय नियति। हाँ जी किसको समझ नहीं आई? जनरल एंट्री है सर, एक लायबिलिटी है जो बुक्स के अंदर रिकॉर्डेड नहीं है, जीरो लायबिलिटी है सर। जीरो लायबिलिटी पार्टनर पे कर रहा है। अब हमें तो वैसे जो रिकॉर्डेड भी होती है उसको भी जीरो कर देते हैं, वो कहते हैं जीरो है ये, वो नियति ने पे कर दी। सर आप बताओ सर, एक लायबिलिटी जीरो लायबिलिटी पे करेंगे तो लॉस होगा प्रॉफिट होगा? जो हम मान ही नहीं रहे लायबिलिटी है लेकिन वो पे करनी पड़ जाए तो लॉस है ना। तो डेबिट, रिलेशन डेबिट कौन पे कर रहा है? सर पार्टनर। यही अगर वो लिखा होता अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी फर्म पे कर रही है रिलेशन टू कैश, लायबिलिटी पे करने की एंट्री रिलेशन टू कैश। दिमाग लगाना नहीं है सर, दिमाग लगाने के जोर पे डालोगे तो कुछ नहीं होने वाला। पार्टनर पे करते तो रिलेशन टू नहीं आती। आगे बात समझ के नहीं आई? हाँ जी सर आगे चलते हैं। बी पॉइंट देखो जी, वो जो क्रेडिटर, याद रखना क्रेडिटर है डिसोल्यूशन है। क्या है ये? दूसरा चैप्टर नहीं है, डिसोल्यूशन है। क्रेडिटर जीरो हो गए, ऊपर लिखा हुआ है क्रेडिटर 67 होंगे, जीरो हो गया। उन्होंने फर्नीचर एक्सेप्ट कर लिया 35,000। अगर ना फुल सेटलमेंट लिखा होता, क्या लिखा होता? फिर तो 2 एंट्री हो जाती, फिर तो क्या हो जाती? लेकिन फुल सेटलमेंट नहीं लिखा हुआ। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। क्रेडिटर है 67 के, क्रेडिटर है 67 के, उन्होंने ना एक्सेप्ट कर लिया फर्नीचर
उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया क्या, और बैलेंस क्या दे रहे हैं,